सूर्य महाराज ने कहा सत्ताहेन सुतम चैव सर्वथा मुक्तिदायकम। और सोनकादि ऋषियों, सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है मुक्तिदायक है। और सबसे पहले जो है सनकादि पुरातनोत्तम नारदाय दया पर है। सनक सनंदन सनातन कुमार ने सबसे पहले दया करके नारद जी को सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाया था। और यही सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है मुक्तिदायक है, यही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सुनाया चतुर्श्लोक में, और जो है 45 दिन तक भी सुनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को 1 महीने तक सुनाया, और 15 दिन तक भी कहीं कहीं कोई विशेष अनुष्ठान के लिए 15 दिन तक भी हम जो है इसका श्रवण कर सकते हैं। पर सप्ताह जो है मुक्तिदायक है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो होता है 7 दिन का, वह मुक्तिदायक है। और सबसे पहले सनक सनंदन सनातन कुमार ने नारद जी को सुनाया। तो सोनकादि जी ने कहा सूर्य महाराज से, सोनकादि ऋषियों ने, कि नारद जी तो एक स्थान पर ज्यादा देर ठहरते ही नहीं। जितनी देर गाय दूही जाती है, गाय को लगाते हैं, उतनी देर नारद जी के स्थान पर रहते हैं। तो नारद जी ने कहा इतनी देर कैसे ठहर करके जो है सनक सनंदन सनातन कुमार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया। इस विषय में हमारी जिज्ञासा है, कृपया करके हमें यह बतलाएं कि नारद जी ने कहा और किस समय और क्यों सनक सनंदन सनातन कुमार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक सुना। तो सूर्य महाराज ने कहा एकदा ही विशालायाम चत्वार विषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृष्टस्य नारद। एक बार जो है बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन कुमार जो है सत्संग के लिए आए हुए थे। तो वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके कहने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुखा उत चिंता तुरो भवान कदम ब्रह्मन दीन मुखा। हे नारद जी, क्यों दुखी मन से, दुखी मुख के बैठे हुए, उदास मुख क्यों बैठे हुए हो? और क्या तुम्हें चिंता सता रही है? और कहां से आप आए हुए हैं और कहां जाना चाहते हो? ऐसा जो है सनक सनातन कुमार ने नारद जी से प्रश्न किया। और आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे गतो वित्तो यथा धनम, जैसे कोई व्यक्ति का गतो वित्तो यथा जना, जैसे कोई धनवान व्यक्ति का धन लुट गया हो और वह बेचारा मूर्छित हो, उदास हो, बेचैन हो। ऐसे आप बेचैन दिखाई दे रहे हो जैसे गतो वित्तो यथा जना। हे नारद जी, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे आपका सर्वस्व लुट गया हो, इतने दुखी हो, इतने मलिन दुखी हो। ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि महात्माओं का धन क्या होता है? संतों का धन होता है, भगवान का नाम ही संतों का धन है। जैसे किसान का धन क्या है? किसान का धन है खेती। यदि खेती नहीं है तो बेचारा किसान किस काम का? और व्यापारी का धन क्या है? व्यापार। यदि व्यापार नहीं है तो वह व्यापारी किस काम का? ब्राह्मण का धन क्या है? वेद मंत्र, शास्त्र पुराण का अध्ययन, चिंतन, ज्योतिष। यदि ब्राह्मण के पास 6 चीजें ना हो, 6 शास्त्र ना हो, ज्योतिष ना हो, वेद ना हो, निरुक्त ना हो, कल्प ना हो, छंद ना हो, तो शिक्षा ना हो, तो ये 6 शास्त्र ब्राह्मण के पास नहीं। ब्राह्मण अधूरा है, लुटा हुआ है, मतलब कोई काम का नहीं है। ऐसे ही यदि संतों का कोई धन है तो भगवान का नाम है। और नारद जी कहने लगे हाँ, मैं बाकी लुट गया हूँ, बाकी मैं दुखी हूँ, मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा श्री राधा। राधा
जब तक अपने मुख से नहीं बोलेंगे तब तक ये आत्मा ये शरीर शुद्ध नहीं होगा। ध्यान देंगे, तब तक ये हर बार नहीं बोलेंगे तब तक ये शरीर ये आत्मा शुद्ध नहीं होगा। और तब तक भागवत में कीर्तन नहीं बोलेंगे तब तक भी ये शरीर ही है आत्मा शुद्ध नहीं होगा। प्रेम से बोलो हमारो धन राधा श्री राधा श्री प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 जीवन में राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 हमारा नारद जी ने कहा सनत कुमार से कि आप सही कह रहे हैं, मैं जो है निर्धन हो गया हूँ, क्योंकि मेरा धन वही जो काम में आए, ज्ञान वही जो भक्त पर काम में आए। अर्थात जब भक्त पर काम न आए तो वह ज्ञान किस काम का, वह धन किस काम का। तो नारद जी ने कहा कि मेरा जो तपोधन था, तप का जो धन था, वह जब मेरे काम में ही नहीं आया तो मेरा वह धन किस काम का, इसलिए मैं निर्धन हूँ। मेरे तपस्या का कोई जो है उपयोग नहीं हुआ, वह कोई काम में नहीं आई। तो सनातन कुमार ने कहा कि आप बताएं क्यों आपकी तपस्या काम में नहीं आई, क्यों आप दुखी हैं। तो नारद जी ने कहा कि अहम तू पृथ्वी लिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी सदा। मैं पृथ्वी लोक गया, उत्तम पृथ्वी लोक को समझ करके मैं पृथ्वी गया, नारद जी ने कहा। और वहाँ जो है मैंने पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, विभिन्न तीर्थों में गया।
पर भामिनी कहीं भी सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका। नारद जी विभिन्न लोकों में भ्रमण किए पृथ्वी पर कहीं भी उनको सत्य दिखाई नहीं दिया, तप दिखाई नहीं दिया, शौच अर्थात पवित्रता दिखाई नहीं दी, दया दिखाई नहीं दी, दान दिखाई नहीं दिया। केवल लोग जो है संसार के लोग, मृत्यु के वासी, पृथ्वी के निवासी, केवल उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषणा, केवल पेट भरने के लिए जो है परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और कल्याण के लिए कोई भी साधन नहीं कर रहे हैं। केवल जो है जैसे बराका, जैसे सुअर पेट भरने के लिए अखाद्य वस्तु को भी खाता है, जैसे कुत्ता पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता है, ऐसे ही मनुष्य पेट भरने के लिए कुछ भी पाप कर्म कर रहा है और अपने कल्याण का कुछ भी साधन नहीं कर रहा है। तो ये देख करके वह चिंतित हो गए कि माता पिता बालक कहीं बुलाई। नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तो नारद जी ने क्या देखा कि माता पिता बालकों को बुला करके केवल एक ही शिक्षा दे रहा है, बेटा जिससे पेट का भरण पोषण हो, जिससे तुम्हारे पेट भराए, तुम्हारा परिवार का पालन पोषण हो, ऐसी शिक्षा को प्राप्त करो। पर भगवान राम के राज्य में कैसी शिक्षा प्राप्त की जाती थी? सहस्वे व्यस्त विद्यानाम योगिने विषय कामिनाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तजाम। रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास जी ने रचा है, रघु अर्थात भगवान राम के पूरे वंश का जिसमें वर्णन है, उसमें कालिदास जी महाराज ने लिखा है, कवि नाम कालिदासेषु उपमा कालिदासस्य। विभिन्न प्रकार की जो है कालिदास जी के ऊपर से लोगों ने उनकी ख्याति के ऊपर से लिखा है। कालिदास जैसा कोई कवि नहीं हुआ संस्कृत रामायण में। इतने अद्भुत कवि कालिदास जी हुए हैं। वे भगवती काली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रघु जी के वंश का वर्णन पूरा लिखा है 18 पुराणों में, 18 सर्गों में। और उसमें लिखा है कि रघु का वंश कैसा था कि शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशव काल में, बाल्यकाल में विद्या का अध्ययन करते थे। शैशवे व्यस्त विद्यानाम योगने विषय कामिनाम, और यौवन काल में विषयों का भोग करते थे। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, जब वानप्रस्थ आश्रम आ जाता था 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में, मुनि का वेश बना करके जंगल में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में का निर्वाह करते थे, मुनि की वृत्ति धारण कर लेते थे। और योगे नान्ते तनुत्तजाम, और अंत में योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते थे। ऐसे भगवान का रघु का वंश था। पर आज के समय में क्या होता है? शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम, शैशव काल में भ्रष्ट विद्या का पठन पाठन हम स्वयं अपने बच्चों को कराते हैं। क्योंकि जो कॉलेजों में, जो विद्यालयों में, जो विश्वविद्यालयों में जो शासन के द्वारा जो शिक्षा पढ़ाई जाती है वह भ्रष्ट विद्या है। वह उसमें गा से गधा होता है, गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता।
पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आज गा से गदा पढ़ाया जाता। क्यों? गणेश जी पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिकता फैलती। ऐसा हमारे जो नेता लोग कहते हैं कि गा से यदि गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। तो गा से गदा अच्छा है, गा से गणेश नहीं। पर पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था। तो आजकल जो विद्या पढ़ाई जाती है वो कैसी है? सहस्त्र भ्रष्ट विद्या नाम। तो जब भ्रष्ट विद्या बचपन में जब व्यक्ति पढ़ेगा तो कैसा होगा? योग ने विषय कामी नाम। यौवन काल में विषयों में लिप्त हो जाएगा, कामी हो जाएगा। योग विषय कामी नाम। और फिर जो है वार्धक्य अवस्था कैसी जाएगी? 50 से 75 वर्ष की अवस्था कैसी जाएगी? वार्धक्य स्वान वृत्ति नाम। वार्धक्य में फिर कुत्ता की तरह हो जाएंगे, जैसे आज के माता पिता कुत्ते की तरह हो जाते हैं। बेटा पढ़ लिख करके विदेश चला जाता है और बच्चों माता पिताओं को जो है कुत्ते की तरह घर में बंद करके रख जाता है। और जैसे कुत्ते को हम दोनों टाइम भोजन देते हैं, ऐसे एक नौकर रख जाता है और कहता है कि इनको दोनों टाइम भोजन देते रहना और हम विदेश में जाकर के व्यवसाय करेंगे, वहां से हम इनको भोजन की व्यवस्था करते रहेंगे। होता है ऐसा। आजकल भोपाल में तो यही हो रहा है। हमारे पास में मीनार रेसिडेंसी है, राजहोम, उसमें बड़े अमीरपति लोग रहते हैं, लेकिन 99% अमीरपति ऐसे हैं जिनके पुत्र विदेशों में रह रहे हैं, वहां से तनख्वाह भेज रहे हैं और यहाँ उनके माता पिता बेचारे रह रहे हैं। एक नौकर रख रखा है, दोनों काम भोजन बना के दे देता है, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, वो बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो सहस्त्र में भ्रष्ट विद्या नाम। जब सहस्त्र काल में भ्रष्ट विद्या होगी, सहस्त्र भ्रष्ट विद्या नाम, योग ने विषय कामी नाम, वो बार्ध के स्वान वृत्ति नाम, तो रोगे नाम से तनुष्याम। तो अंतिम कैसा होगा? अंतिम समय कैसा जाएगा? रोगे नाम से तनुष्याम। अंत में रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे और शरीर को त्याग कर देंगे। पर वास्तविक शिक्षा यह नहीं। वास्तविक शिक्षा तो वह है, हमारे शास्त्र कहते हैं, या विद्या सा विमुक्त है। जो विद्या हमें मुक्त कर दे वही वास्तविक विद्या है, वही वास्तविक ज्ञान है, वही हमारे शास्त्रों का सच्चा ज्ञान है। जो हमें विमुक्त कर दे, अर्थात इस आवागमन से मुक्त कर दे। नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही जीवन में संसार में आते रहेंगे। कभी 2 पैर के, कभी 4 पैर के, कभी 2 पैर लगा देंगे भगवान, कभी 4 पैर लगा देंगे। तो ऐसे ही हम आते रहेंगे, कभी जीव बन करके तो कभी जंतु बन करके। तो विद्या वही जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो नारद जी ने ये सब देखा कि संसारी लोग केवल पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। पाप कर दो निस बासर जाए। मनुष्य पाप तो कर रहा है और राज्य कर रहा है, लेकिन नहीं पटी करके नहीं पेट अघाए। शरीर का वस्त्र भी नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाप करने से बंद नहीं है, पाप कर किए जा रहा है। एक मजदूर को देखो तो दिन में 100 रुपये कमाता है और रात में 10 रुपये का रोड पर पड़ा रहता है। ये हमारे भारत की दशा है, ये संसार की मृत्यु लोग की दशा है। उसको न खाने को है, न घर में बीवी बच्चों को पहनने के लिए है, लेकिन फिर भी पाप करने से नहीं चूक रहा है। ये सब व्यवस्था जब नारद जी ने देखी तो नारद जी तो संत हैं, और संत वही जो परोपकार के लिए कार्य करे। संत बिटा पे धरी तागिरी धरी, संत बिटा पे धरी तागिरी धरी, पर ही तुहे सबने कई धरी, पर ही तुहे पर ही तुहे सबने कई धरी, संत बिटा पे धरी तागिरी धरी, संत बिटा पे धरी। तो नारद जी कौन है? देवता ऋषि है, संत है, महात्मा है। संत अर्थात जो सत्य के ऊपर चले। सत्य क्या है? भगवान का धर्म, भगवान का भजन ही सत्य है। तो जो सत्य के मार्ग पर चले वह संत है, और ऐसे संत है नारद जी। और ये सब परोपकार के लिए विचरण करते हैं, इसलिए नारद जी भी परोपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। वृक्ष भी परोपकार के लिए फलते हैं, स्वयं फल नहीं खाते, लेकिन लोगों को फल देने के लिए फलते हैं। फूल लगते हैं, फल लगते हैं उनमें। और गिरी अर्थात पृथ्वी भी परोपकार के लिए ही सुंदर सुंदर जो है घास, सुंदर सुंदर जो है विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उसमें से प्रकट होते हैं। अन्न आदि, धान्य आदि, विभिन्न प्रकार के
जो है रत्न आदि पृथ्वी में प्रकट होते हैं परोपकार के लिए। स्वयं पृथ्वी उनका उपभोग नहीं करती, संसार के कल्याण के लिए जो है उत्पन्न करती है। गिरि अर्थात पहाड़ भी स्वयं जो है उसका उपभोग नहीं करते, स्वयं उसका भोग नहीं करते, पर दूसरों को जो है आनंद प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए ही जो है वृक्ष संसार में है। तो ऐसे ही नारद जी भी संसार में परोपकार के विचरण करते रहते हैं। उन्होंने जब संसार के लोगों को दुखी देखा तो देख करके बड़ा दुख हुआ और वह विचरण करते हुए वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा? वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःसंतान चेतनौ सुसंति प्रबोधन्ति रुदति चातयो पुरा। वहां उसने देखा कि वृद्धौ दो वृद्ध पुरुष हैं और एक जो है युवान स्त्री है, और वह दोनों वह युवा स्त्री जो है रुदन कर रही है और उनके बार बार जो वृद्ध पुरुष हैं उनके आंसू पोंछ रही है, वह रो रहे हैं, तो उनके आंसू पोंछ रही है और उनको सांत्वना दे रही है, उनके जो है उनको आश्वासन दे रही है कि तुम्हारे दुख जो है, तुम्हारा बुढ़ापा निश्चित दूर होगा, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। इस तरह से उनको आश्वासन दे रही है, उनको सांत्वना दे रही है। और उनकी जो उनके पास जो युवती है वह युवा है। तो नारद जी उनके पास पहुंचे और जब पास में नारद जी पहुंचे तो वह युवती नारद जी को देख करके बोलने लगी कि भो साधु क्षणं तिष्ठो मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तद्लोकस्य वो साधु। नारद जी जब जाने लगे तो वह बाला, वह युवती जिसके दो वृद्ध पुरुष जिसके समीप थे, वह उससे नारद जी से कहने लगे वो साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय, और मेरी चिंता का नाश करिए। तो वो साधु क्षणं तिष्ठ, साधु अर्थात जो सीधा है वह साधु है। नारद जी सीधे हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं वह सीधे ही होते हैं। तो अन्य का क्षण और साधु का क्षण बड़ा अनमूल्य होता है। इसलिए युक्ति ने, भक्ति रूपी युक्ति ने, उस स्त्री ने नारद जी से कहा भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय। और क्षण का सदा सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी क्षण को, अन्य के क्षण को व्यर्थ मत गवाइए, एक एक अन्य के क्षण को सजो के रखिए। और कभी भी एक क्षण का, समय का सदुपयोग करिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए। क्योंकि क्षण सा क्षणस्तैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या क्षण त्यागे कुतो धनम। हर क्षण और हर क्षण जो है क्षण सा क्षणस्तैव विद्या अर्थं च चिन्तयेत्, हर क्षण विद्या का अध्ययन करते रहना चाहिए, विद्या का संग्रह करते रहना चाहिए, और हर क्षण अर्थ का, धन का संचय करते रहना चाहिए। हर क्षण को व्यर्थ मत गवाइए तभी धनवान होंगे, और हर क्षण को व्यर्थ मत गवाइए तभी विद्यावान होंगे। तो क्षण सा क्षणस्तैव विद्या अर्थं च चिन्तयेत्, और क्षण से आगे कुतो विद्या। यदि समय को व्यर्थ गवा दिया तो कहाँ विद्या आपको प्राप्त होगी। क्षण से आगे कुतो विद्या क्षण से आगे कुतो धनम। यदि 1 रुपया आपके पास कम है तो 99 रुपये कहलाएंगे, 100 नहीं कहलाएंगे। तो क्षण से आगे कुतो धनम, क्षण से आगे कुतो विद्या। ये बात भक्ति जानती थी, वह स्त्री जानती थी। तो उस स्त्री ने नारद जी से कहा कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय, चिंता नाशय। क्योंकि चिंता ही सबसे बड़ी साधनी है। जिसको समाज चिंता लग जाए वह समझ लीजिए उसका बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है। चिंता तापनी को नहीं आया, तो जग जाए न जाती माया। चिंता तापनी को नहीं आया, तो जग जाए माया। चिंता तापनी को नहीं आया, तो जग जाए न जाती माया। तो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय,
क्योंकि चिंता यदि रहेगी तो मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए भक्ति रूपी उस बाला ने नारद जी से कहा कि मेरी चिंता को दूर करिए, क्योंकि चिंता यदि रहेगी तो नष्ट हो जाऊंगे मैं, इसलिए मेरी चिंता को दूर करिए। और दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। दूसरे पंक्ति में कह रही है वह बाला कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधु जी, आपके दर्शन केवल करने से मैं ये जानती हूँ कि मेरे जितने भी पाप हैं, अगर का पाप सर्वथा अग हरम परम सारे नष्ट हो जाएंगे, ये मैं जानती हूँ। ऐसा मैंने सत्संग में सुना है। गंगा में आप स्नान करेंगे तब आपके पाप नष्ट होंगे, यज्ञ में जब आहुति देंगे तब आपके पाप नष्ट होंगे, मंदिर में जब नित्य पूजन करेंगे तब आपके पाप होंगे नष्ट। लेकिन एक केवल ऐसा एक ही विधान है शास्त्र में जिसके केवल दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, जब सनक सनंदन सनातन कुमार भगवान राम जब राज्य करने लगे और जब अयोध्या में सनक सनंदन सनत कुमार बालक के रूप में भगवान राम के अयोध्या में पधारे, तो भगवान राम जी सनक सनंदन सनातन कुमार ऋषि कुमारों से कह रहे हैं कि आज धन्यों में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में सुनो मुनीसा, आज मैं धन्य हो गया। भगवान राम कह रहे हैं स्वयं सनक सनंदन सनातन कुमार जब आए तो कि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि तुमरे दर्श जाए अग खीसा। तुम्हारे केवल दर्शन करने से अगर समझते पाप नष्ट हो जाते हैं, खीसा अर्थात नष्ट हो जाते हैं। केवल साधु में, केवल संत में, केवल महात्माओं में, केवल भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें ये प्रताप होता है, उनका ये दर्शन का ये प्रताप होता है कि उसके दर्शन करने से, महात्माओं के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और किसी भी विधा से पाप नष्ट नहीं होते। ये बात भक्ति जानती थी, तब तो भक्ति ने कहा कि भो भो साधु क्षणं दृष्टो मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। नारद जी ने कहा काशी तुम का इमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वज्रदेवी सविस्तारं स्वस्थ दुःखस्य कारणम्। हे देवी, आप कौन हैं? और ये आपके पास जो दो पुरुष हैं वृद्ध, यह कौन है? और आप सविस्तार अपने दुख का कारण बताइए कि आपको क्या दुख है। सुस्त दुख से कारणम, आपके दुख का संपूर्ण कारण बताइए। तो वह भक्ति रूपी बाला ने कहा, उस स्त्री ने कहा क्या है, भक्ति रीति ख्यात हिमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानव काल योगे। वह बाला बोली, हे प्रभु, हे संत जी, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ और मेरे ये जो दो पुरुष हैं, ये जो है मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान वैराग्य, और ये समय के प्रताप से जर्जर अर्थात वृद्ध हो गए। और मैं जो है उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई और वृद्धि को प्राप्त बड़ी हुई कर्नाटक में और महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी सम्मानित हुई, पर गुर्जते जीर्णताम करता। गुर्जर प्रदेश में जब गुजरात में गई तब से मैं जीर्ण हो गई, जीर्ण अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, वृद्ध हो गई। पर वृंदावनम पुनम प्राप्यो नवीनेर स्वरूपिणी, जब से वृंदावन आई हूँ तो तरुणावस्था को मैं प्राप्त हो गई, पर मेरे जो बालक हैं वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। जो कि होना यह चाहिए कि माता को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को जो है जवान होना चाहिए, पर मेरे पुत्र तो वृद्ध हैं और मैं युवा हूँ। ये देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि ये वृंदावन का प्रसाद है जिससे आप भक्ति हो, इसलिए आप यहाँ जो है भक्ति यहाँ भगवान के वृंदावन में सदा नित्य निवास करती है, इसलिए आप तरुणावस्था को प्राप्त हो रही हैं। और यह ज्ञान वैराग्य योग है, इसलिए ये आपके जो पुत्र हैं वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे। पर मैं इनको भी जगाने का, इनको भी स्वस्थ करने का, इनको भी जो है तरुण
अवस्था को प्राप्त कराने का, इनको भी युवा बनाने का कोई उपाय मैं सोचता हूँ। नारद जी ने ऐसा कहा। आप जो है विषाद अर्थात दुख मत करिए, भगवान हरि इनके ऊपर भी कृपा करेंगे और मैं इसका कोई उपाय आपके लिए बताता हूँ। भक्ति ने कहा, नारद जी ने कहा कि ये कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण आपकी पुत्रों की यह दशा है। तो भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पकड़ लिया तो कलयुग को छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? जब जितना दुष्ट कलयुग है जिसमें ज्ञान वैराग वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो उसका वध क्यों नहीं किया जब राजा परीक्षित ने उसको पकड़ लिया था? तो नारद जी ने कहा, यह फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौके सर्वकीर्तिना। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, जो फल तप से प्राप्त नहीं होता, जो फल योग से प्राप्त नहीं होता, जो विभिन्न प्रकार की समाधियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वह फल कलयुग में जो है भगवान की केवल कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, नारद जी ने कहा, भक्ति कलयुग में भगवान के नाम से ही मनुष्य सड़ जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था पर मारा नहीं। हरे नामैव 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 गतिरन्यथा कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि के नाम से ही कलयुग में मनुष्य तर जाता है। हरे नामैव 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम से ही मनुष्य पार हो जाता, पार हो जाता, संसार से भव से पार हो जाता। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। राम नाम आधार बिने वो दिल में राह बनाती, जिस पर कृपा राम करे को कर भी करवाते, जिस पर कृपा राम करे को कर भी करवाते, जिस पर कृपा राम करे को कर भी करवाते। राम के बिन रात रखे, राम के बिन रात रखे, वो कोई आने के बनाते हैं, जिस पर कृपा राम करे को कर भी करवाते, जिस पर कृपा राम करे को कर भी करवाते। राम राम
तो भगवान का नाम में यह प्रताप है कलयुग में के नाम लेने से बहुत बड़े तपों का, बहुत बड़े यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग को राजा परीक्षित ने पकड़ लिया, फिर भी छोड़ दिया। और दूसरा भी मैं आपको एक बात बताऊं, आगे भागवत जी कथा में आएगा, जब परीक्षित ने कलयुग का दमन करना चाहा, मानना चाहा, तो वह शरणागत हो गया। उस समय के प्रसंग में आया है कि ननु देश की कलिंग सम्राट सारंगिर सार्वको कुशलान्यास सिद्ध्यंती नेत्राणि कृतानि, ये श्लोक आया है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया। दूसरी एक बात और कलयुग में अच्छी है, इसलिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि भ्रमर के समान सारग्राही थे राजा परीक्षित। जैसे भ्रमर यानी भौरा, भौरा जो है विभिन्न रसों का रस तो लेता है पर फूल को छोड़ देता है। यदि फूल को ग्रहण करने लगे तो कितने फूल उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो भ्रमर पर भौरा जैसे फूल पर बैठता है और रस को ग्रहण करके फूल को छोड़ देता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में से ज्ञान ले लेना चाहिए और जो है अज्ञान को छोड़ देना चाहिए। जैसे हम अन्य गेहूं अन्य लगाए और गेहूं बढ़िया मस्त ऊँग गया है, खड़े हो गए, हमने काट लिए और काट करके भूसा को उड़ा दिया और गेहूं को निकाल के घर में रख लिया, भूसी को नहीं रखा। तो ऐसे जो ज्ञानवान लोग रहते हैं वे अज्ञान को, वे निस्सार वस्तु को छोड़ देते हैं, साल को ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही राजा परीक्षित भी ज्ञानी थे, उन्होंने जो है कलयुग में गुणों को ग्रहण कर लिया और अवगुणों को छोड़ दिया। तो उनको गुण क्या लगा कि कलयुग में मन सा पाप नहीं लगता, मन सा पुण्य लग जाता। ये गुण है कलयुग का, ये अन्य युगों में नहीं है। अन्य युग में यदि मन से आप किसी को गाली लगेंगे तो वह गाली का पाप भी आपको लगेगा, पर कलयुग में मन से आप किसी को कितनी गाली देते रहिए, गाली का पाप नहीं लगेगा, पर मन में आगे भगवान का नाम लेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। तभी तो सत्यनारायण की कथा में ये आता है कि सत्यनारायण की कथा में जो साधु वैश्य जो था उसने मन में संकल्प किया कि मेरे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण कथा करूंगा, तो उसको सत्यनारायण की कथा का पूर्ण फल मिल गया और उसके जो साधु वैश्य के कन्या की उत्पत्ति हो गई, कन्या का जन्म हो गया। और उस साधु वैश्य ने भगवान की कथा फिर नहीं की तो उसके कारण उसको दुख उठाना पड़ा। तो मन से किया हुआ शुभ कर्म का फल पूर्ण मिलता है। आप यदि मन में संकल्प कर लें कि मैं सुंदरकांड के 11 पाठ करूंगा, भगवान ने यदि मेरा ये काम हो जाएगा, भगवान अवश्य उसका फल आपको प्रदान कर देंगे। अर्थात 11 सुंदरकांड के पाठ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल आपको मिल जाएगा, पर बाद में आप कभी भी समय निकाल के 11 सुंदरकांड के पाठ करा दीजिए, अन्यथा उसका जो है ये फल मिला था उसको देख ब्याज के सहित भगवान आपसे वापस ले लेंगे, जैसे साधु वैश्य से ले लिया था। तो दूसरा गुण कलयुग में ये है कि मन से किया हुआ पाप नहीं लगता, मन से किया हुआ पुण्य लग जाता है। और दूसरा गुण यह है कि कलयुग में नाम केवल जपने से भगवान के बहुत बड़े यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। नाम से ही मनुष्य जो है अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया और यही बात भक्ति को नारद जी ने बतलाया। और नारद जी ने कहा कि व्रता खेदय से बाले अहो चिंतासुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम हे व्रता, हे जो है बाले भक्ति, आप व्यर्थ ही खेल अर्थात दुख कर रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करिए, चिंतन करिए, पूजन करिए, मनन करिए। उसके चिंतन करने से, ध्यान करने से सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। ऐसा जो है नारद जी ने भक्ति को ढाढ़स बताया।
सांत्वना दी और कहा कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलम युग में केवल भगवान की भक्ति ही ब्रह्म अर्थात भगवान विष्णु को प्राप्त कराने में शक्तिमान है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति केवल कलयुग में भक्ति करा सकती है और आप तो भक्ति स्वयं है। तो आप तो भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करिए, चिंतन करिए। आपको जो है आपके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं वे निश्चित ही युवा हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। निर्णाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरास्ता। बहुत सारे जब जन्म लेते हैं, हजारों जन्म, तब भक्ति हमें प्राप्त होती है। और ऐसी आप स्वयं भक्ति स्वरूपा बाला स्त्री हो तो आपको तो भगवान कृष्ण की जल्दी कृपा होगी, क्यों नहीं होगी। आप भगवान कृष्ण के चरणों में जो है चिंतन करें, ध्यान करें। अलैरलम तीर्थई रलई योगैरलमकई अलग ज्ञान कथालापई भक्ति रे कई मुक्तिला। नारद जी ने कहा ज्यादा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा योग करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, न ज्यादा ज्ञान कथा सुनने की आवश्यकता है। केवल भक्ति रे कई मुक्तिला, केवल भक्ति मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मुक्ति प्रदान करा देती है और जो चाहिए वह प्रदान करा देती है। और आप तो भक्ति स्वरूपा है, फिर आपको आपके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य युवा ना हो, जवान ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अवश्य आपके जो है पुत्र निश्चित ही सजीव हो जाएंगे। और नारद जी ने इस तरह से जब भक्ति को ढाढ़स बताया तो भक्ति तो पुष्ट हो गई, भक्ति तो और समृद्ध हो गई। और उसके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य वह पहले की तरह ही वृद्ध रहे। तो नारद जी ने उनके कानों में वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर्बोध्यमानौ तथा तेनो कथं चेत्युत्थितो बलात्। नारद जी ने उसके ज्ञान और वैराग्य के कानों में गीता पाठ करा, गीता पाठ सुनाया उनको और विभिन्न प्रकार के वेद और वेदांत को सुनाया। पर फिर भी वह ज्ञान और वैराग्य जो थे वह वृद्ध के वृद्ध रहे, वह जुवान नहीं हुए, वह युवा नहीं हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे नारद जी, आपका उद्यम, आपका जो किया हुआ कार्य है, मेहनत है, आपका किया हुआ जो परिश्रम है वह सफल होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जो भक्ति और उसके ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए जो आपने उद्योग किया है, मेहनत की है, वह निश्चित फलीभूत होगी। पर आप धैर्य धारण करें और इसके लिए आप जो है कोई साधन करें। पर स्पष्ट साधन नहीं बताया कि क्या साधन करें, स्पष्ट साधन नहीं बताया। तो नारद जी जो है वो साधन की खोज में, जो आकाशवाणी ने कहा था साधन करें, उस साधन की खोज में विभिन्न ऋषि मुनियों से, विभिन्न ज्ञानवान लोगों से उन्होंने परामर्श किया, लोगों से पूछा कि कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए, ज्ञान और वैराग्य युवान हो जाए, जवान हो जाए। पर कोई ने भी निश्चित साधन नहीं बतलाया। जिससे भी वह पूछते वह यही कहता कि आप जो है वेद सुना दीजिए, कोई कहता कि आप शास्त्र सुना दीजिए, कोई कहता कि आप पुराण सुना दीजिए, कोई कहता आप गीता पाठ सुना दीजिए, और कोई निश्चित साधन नहीं बताता। और नारद जी ये कहते कि मुझे कोई निश्चित साधन बताएं, मैं ये सब तो सुना चुका हूँ ज्ञान वैराग्य को, पर वह इससे जागृत नहीं हो रहे, इससे उनकी मूर्छा नहीं जा रही, इससे वह जुबान नहीं हो रहे, इससे तो वह वृद्ध के वृद्ध है। तो ये देख करके तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और सभी तीन लोग में आकर आपस में खाना फूसी करने लगे कि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, इसके बाद भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा साधन है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। ऐसा तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और नारद जी दुखी हो गए। नारद जी ने कहा कि अब तो मैं या तो प्राण त्याग दूं या फिर मैं जाकर के भगवान का ध्यान करूं, पूजन करूं, तप करूं, जिसके बल से मैं ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा छुड़ा सकूं। क्योंकि
संतों का धन क्या है? तप ही है। तप के बल से ही वह संसार का कल्याण करते हैं। तो नारद जी जो है तप करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर गए और बद्रिकाश्रम जाकर के वहां जो है तप करने के लिए बैठे हुए थे। तभी वहां सनक सनातन कुमार आए और सनक आदि ने उनसे कहा कि अहो नारद धन्योति विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीयो भास्करा। हे नारद आप धन्य हो, विरक्तों में शिरोमणि हो और योगियों में अग्रगण्य हो और भगवान कृष्ण के दासों में आप सूर्य के समान ज्ञानवान हो, श्रेष्ठ हो। और आप जिस दुख से दुखी हो कि ज्ञान और वैराग्य किस साधन से जागृत होंगे, उनकी युवावस्था को प्राप्त होंगे, तो मैं आपको सनक कुमार ने कहा कि हम वह उपाय आपको बताते हैं कि सत्कर्म सूचकम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम सनातन कुमार ने कहा कि ज्ञान यज्ञ में स्रोतो बुधई। हे नारद जी, ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जैसे जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग जागृत हो जाते हैं, ऐसा ज्ञानवान लोगों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है, तो आप उसको करिए। तो नारद जी ने कहा कि उसको कहाँ करना चाहिए और उसका क्या विधान है। सनकादि ने कहा कि उसको जो है आनंद नाम का वन है गंगा के तट पर, वहां उसको करिए, क्योंकि भागवत का जो ज्ञान यज्ञ है जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं ये भी आनंददायक है और गंगा का जो तट था वह भी आनंद नाम का तट था। तो आनंद और आनंद एक जगह जब मिल जाएंगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए नारद जी ने कहा कि सनकादि ने कहा कि नारद जी ज्ञान यज्ञ यदि करना है तो गंगा के तट पर आनंद नाम का वन है, वहां पर करिए। दूसरा, आनंद नाम का वन ही क्यों चुना, गंगा का तट ही क्यों चुना? तो इसलिए चुना कि आनंद वन जहाँ पर था वह वृंदावन से उसकी दूरी जो थी उतनी ही दूरी वहां से बद्रिकाश्रम की है, बीच में वह था। तो सनातन कुमार ने कहा कि कुछ हम चलते हैं, कुछ वहां से भगवान के भक्त जो वृंदावन में जो कथा के रसिक हैं, कथा के जो श्रवण करने के रसिक हैं, वे कुछ चल करके आएंगे, कुछ हम चल करके चलते हैं और बीच में जाकर के मिल जाएंगे। और बीच में ही जो है गंगा का तट है, बढ़िया भगवान भगवती गंगा भी जो है पापियों को तारती है और ये भागवत की कथा भी पापियों को तारती है। तो दोनों के संगम पर, दोनों के मध्य में जो है गंगा के तट पर हम श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे और वही उत्तम स्थान है। तो आनंद नाम के वन का जो है निर्णय किया गया, स्थान चुना गया। सनातन कुमार बद्रिकाश्रम से नारद जी के साथ में चले और वहां आकर के सनातन कुमार को एक उत्तम आसन पर बिठा दिया गया। नारद जी चरणों में बैठ गए श्रोता बन करके और नारद जी से सनक कुमार ने कहा कि अब मैं आपको भागवत जी का माध्यम सुनाता हूँ। जैसे अभी हम भागवत जी के माध्यम सुना रहे हैं, ऐसे सनातन कुमार ने नारद जी को माध्यम का वर्णन किया कि भागवत जी का माध्यम क्या है, भागवत जी का महिमा क्या है। सुनो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नानगम। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण जन्मसिद्धिं समाप्ते। सनातन कुमार ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हर्षचित्तम समाप्ते। इसको सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन करने से हरि अर्थात भगवान विष्णु हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कैसे करें, तो सेवन कैसे करें? क्योंकि सेवन तो उसको किया जाता है जो पीने योग्य हो, खाने योग्य हो, उसको सेवन किया जाता है। पर यह तो श्रवण की वस्तु है, पर इसको सेवन कैसे करें?
तो इसको सेवन इस तरह से करें कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनासताम कथामृतम श्रवण प्रदेश समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं ब्रजन्ति ते कृष्ण सरोरुहांतिकम। इसको सेवन ऐसे करें, सेवन अर्थात खाएं ऐसे जैसे गाय कानों से, जब गाय को कोई, गाय देखी होगी आप सभी ने, गाय को जब गाय के पास कोई संगीत बजे या कोई ध्वनि गाय के पास हम करें तो गाय अपने कानों को खड़े कर देती है और ऐसे कर देती है जैसे हम दोना जैसे रहता है वैसे वह अपने कानों को कर लेती है। और जैसे हम दोने से कोई चीज पीते हैं ऐसे गाय अपने कानों से मधुर संगीत, मधुर ध्वनि जो भी हम करते हैं उसको वह श्रवण करके उसको पीती है। तो ऐसे ही हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सेवन करें। कैसे करें? कान रूपी जो दोने हैं इनसे हम गाय की तरह जो है इसको सेवन करें अर्थात पिए, क्योंकि इसको सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, ये इसका महत्व है। सेवन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये दवा है, दवा को सेवन करते हैं, दवा को खाते हैं, तो ये भी भागवत में एक दवा है और काय की दवा है, तो विभिन्न प्रकार के रोगों की दवा है। जैसे किसी को क्रोध है, ज्यादा क्रोध आता है तो भागवत की कथा श्रवण करिए, निश्चित उसके क्रोध का शमन हो जाएगा। ये क्रोध की दवा है। जिसको सांसारिक ज्यादा काम है, विभिन्न प्रकार के कामों से जो त्रसित है, उसको भागवत की कथा का श्रवण कराइए, निश्चित उसके जो है काम रोग का शमन हो जाएगा। ऐसा गोपी गीत का प्रताप है, गोपी गीत के अंत में ऐसा आया है। तो ये क्रोध की दवा है, ये क्रोध की काम की दवा है, ये लोभ की दवा है, ये मोह की दवा है। भरत जी को मोह हो गया, भरत जी ने भागवत का कथा श्रवण की, भगवान का गुणानुवाद श्रवण किया, उससे उनका मोह भंग हो गया। तो इसलिए ये कहा गया है सनातन कुमार ने कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवता कथा श्रवण मात्रेण इसलिए कहा है कि सदा इसको सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ये संसारिक जितने भी रोग हैं उनसे, उन रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए ये उत्तम दवा है। जब इस तरह से महात्म्यम सनातन कुमार सुना रहे थे तो महात्म्यम सुन करके त्रिलोकी में हाहाकार मच गया कि आनंद तट पर, गंगा के आनंद तट पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। सनक सनंदन सनातन कुमार स्वयं नारद जी को सुना रहे हैं। तो भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो देवल देवरासौ रामस्तथा गांधीसुतश्च साकेलो प्रकंडपुत्रादि विप्पला। तो वहाँ सारे ऋषि त्रिलोकी के इकट्ठे होने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, वेदातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, पाराशर जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी, सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हो गए कथा का पान करने के लिए, कथा का श्रवण करने के लिए। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सारे पुराण, सारे तीर्थ, सारे सरोवर, सारी पवित्र नदियां, सारे गंधर्व, नाग आदि और जो है सारे ऋषि, देव ऋषि वहाँ एकत्रित होने लगे। और भृगु संबोधय नानयत चानयत, जो लोग नहीं आ रहे थे अपने गुरुत्व के कारण, अभिमान के कारण, जिनको बुलाया नहीं इसलिए कुछ लोग नहीं आ रहे थे, हमको बुलाया ही नहीं, हम क्यों चले, तो उनको जो है भृगु ऋषि उनसे अनुनय विनय करके, उनसे निवेदन करके उनको बुला करके ले आए। क्यों ले आए? तो भृगु ऋषि ने सोचा कि चलो मैं ही इनको बुला करके ले चलूं और ये जाकर के जब कथा श्रवण करेंगे कुछ मुझे भी उसका धर्म का भाग मिल जाएगा। तो क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जैसे पाप यदि कोई कर रहा है तो पाप जो कर रहा है उसको तो पाप का फल लगता ही, मिलता ही है, पर पाप को जो होते हुए देखता है उसको भी मिलता है उसका फल, और जो उसमें सहमति देता है उसको भी मिलता है। तो तीन पाप के भागीदारी होती है, पाप करने वाला, पाप को देखने वाला और पाप में सहमति देने वाला। तो ऐसे ही धर्म जो करता है, तो धर्म जो करता है उसको भी धर्म का फल मिलता है, धर्म करने में कोई सहमति देता है उसको भी उसका फल मिलता है, और धर्म को होते हुए जो देखता है उसको भी उसका फल मिलता है। जैसे हम किसी को कोई भारतीय जीवन बीमा निगम या कोई
कंपनी की हमें कोई पॉलिसी, कोई योजना है कि हम उसको दे दें, समझा करके, और उसका फार्म भरा दें और उसमें यदि हमारा कोड नंबर डाल दें तो उस कंपनी का ये नियम रहता है कि उसका कमीशन, वो यदि किस्त जमा करता रहेगा, पैसा जमा करता रहेगा, उसका कमीशन हमें मिलेगा। तो ऐसे ही यदि हम धर्म के मार्ग पर भगवान की कथा में यदि हम किसी को लेकर के आते हैं तो वह जो कथा श्रवण करता है उसका कमीशन हमें मिलता है। इसलिए भृगु ऋषि सारे जो लोग नहीं जा रहे थे अभिमानवश कि हमको बुलाया नहीं, गुरुत्ववश, तो उनको भृगु ऋषि बुला करके ले गए। कहने लगे बहुत अच्छी कथा हो रही है आनंद नाम के वन पर, आनंद नाम के तट पर, गंगा के तट पर, तो चलो और चल करके सुनो। भृगु ऋषि ने सबको बुलाने का काम किया और वहाँ जो है कथा होने लगी। सनत कुमार ने महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो फल सबसे प्राप्त नहीं होता, जो फल बहुत बड़े योग और समाधियों से प्राप्त नहीं होता, वह अनायास ही सप्ताह का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ये जो है सनत कुमार ने नारद जी को बतलाया। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने ज्ञान वैराग्य को गीता आदि वेद आदि सुना है, मैंने विभिन्न पुराण पढ़े हैं, तो मुझे आप ये बतलाइए कि मेरे मन में ये शंका है कि जब ज्ञान वैराग्य गीता के श्रवण कराए से नहीं जागे, वेदांत के सुनाए से नहीं जागे, और पुराण आदि से फिर ये भागवत में से श्रेष्ठ हो गई, ये मुझे आप बताइए, मेरे मन में शंका है। ऐसा नारद जी ने प्रश्न किया। तो सनातन कुमार ने कहा कि आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये क्यों श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण वेद वेदांत में और अन्य पुराणों में? तो इसलिए है कि जब भगवान अपने धाम को पधारने लगे, लीला का स्मरण करके, द्वापर जब अंत हो गया, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, भगवान अपने नित्य धाम में जाने लगे, तो उस समय उद्धव जी आदि जो भगवान के अनन्य सखा थे, जो भक्त थे, वह उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि प्रभु आप तो जा रहे हैं इस धरा से, इस पृथ्वी से, पर अब धर्म किसकी शरण में रहेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने जो है स्वकीयं यद् भवत्तेजस् सच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रभुष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। जो अपना तेज था उसको श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और इसका माध्यम अधिक है, और उसके माध्यम करने से इसलिए जो है ज्ञान वैराग्य भी जागृत हो सकते हैं। इसलिए इससे संसार के समस्त रोगों का शमन हो सकता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण। श्रीमद् भागवत साक्षात शब्द ब्रह्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ऐसा सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का माध्यम का वर्णन वहाँ कर रहे थे कि उसी बीच एक आश्चर्य हुआ कि वहाँ जो है संकीर्तन हो रहा था। तो भागवत में भी एक संकीर्तन है, वह यह है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।